उसमें एक चीज़ आती है रिलेशनशिप कल्चर। अब द प्रॉब्लम कि देखो, अडल्ट अगर कुछ कर रहा है तो वो उतना अपना मानसिक स्तर उसका विकसित हो चुका होता है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके पास सही कदम चुनने की अनुभव तो होती ही है। साथ ही साथ उसके अंदर उसका मानसिक रूप में इतना वो सुदृढ़ हो चुका होता है कि उसको पता है कि भाई मैं क्या कदम उठाने जा रहा हूँ और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं चौथी, पाँचवीं, छठवीं क्लास के बच्चों की, तो हम उनसे बुद्धिमत्ता के कार्यों का एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हैं। ये सच बात है। चौथी क्लास के बच्चे, पाँचवीं क्लास के बच्चे, छठी क्लास के बच्चे आज रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलते हैं। और मैं ये कोई ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये बिल्कुल मैंने अनुभव किया है साक्षात कि छोटे छोटे बच्चे मुझसे आगे की चीज़ें बता रहे हैं भाई, जो मुझे भी नहीं पता लिटरली के अंदर। तो जब ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं तो हम अनुभव महसूस करते हैं कि यार हमारी सोसाइटी कहीं इतनी आगे तो नहीं जा रही कि ये हमारे पतन को ही निमंत्रण दे दे, क्योंकि लग बिल्कुल वैसा ही रहा है। क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं खास तौर पे छोटे बच्चों से तो कि वो आपको कोई ऐसा काम करके दे दें जो कि बहुत ही श्रेष्ठ हो। छोटे बच्चों का जो जीवन होता है, जैसे कि आप बचपन जिसको कह सकते हैं, तो बचपन जो होता है बेसिकली वो आपको आपके फ्यूचर के लिए बेस तैयार करने का तो होता ही है। साथ ही साथ आप बचपन में बचपना करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अपने जीवन के अंदर अनुभव ग्रहण करते हैं। आपका भविष्य किस प्रकार होगा उसके लिए आप एक बेस क्रिएट कर रहे होते हैं। भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, उछल कूद करना, ये बचपन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। परंतु इंटरनेट ने ये चीज़ें आपसे कहीं बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं कर दी हैं। इस बात में मैं आपको कोई अंदेशा व्यक्त नहीं कर रहा हूँ कि अरे कहीं ऐसा हुआ होगा, नहीं, ये बात सच है। जो बच्चे आज से 5, 7, 10 साल पहले खेल कूदने में ज़्यादा समर्थ थे, आज के बच्चे उतने समर्थ नहीं हैं, क्योंकि वो भाग दौड़ के काम, खेल कूद इनमें बहुत अधिक हिस्सा नहीं लेते हैं, इसीलिए वो पिछड़ रहे हैं शारीरिक सुदृढ़ता के अंदर भी। तो कुल मिलाकर के केस यही है कि क्या रिलेशनशिप की आवश्यकता हम जैसे लोगों को है, जब हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं समाज के अंदर जो हमको एक अच्छा जीवन साथी दे सकते हैं, तो रिलेशनशिप कल्चर ही क्यों? और वो सब तो ठीक है, बट द थिंग इज कि हम रिलेशनशिप कल्चर में आकर के भी उन नियमों का पालन नहीं कर देना जो एक श्रेष्ठ प्रेमी युगल करता है। हम लोग सिर्फ वासना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, काम की दृष्टि से देखा जाए तो वो व्यभिचार ही कर रहे होंगे, जो कि हमारे शरीर के साथ साथ तो हमारी मर्यादाओं को तोड़ते हैं और हमारी पवित्रता को भ्रष्ट करते हैं। ऑब्वियसली इन चीज़ों पे सब बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि एज एन मॉडर्न सोसाइटी ने इस फैक्ट को नॉर्मलाइज कर दिया है, रिलेशनशिप कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर अब कोई भी व्यक्ति इसको बताएगा कि नहीं ये गलत किस प्रकार से है, तो आप लोग उसी को एक कंजर्वेटिव इंसान घोषित कर दोगे, ये तो समय के साथ नहीं चल सकता है, ये परिवर्तन स्वीकार नहीं कर सकता है, और उसको एक बूढ़े व्यक्ति की उपाधि दे दोगे, भले ही उसकी बात में बहुत अधिक वजन हो। लेकिन हम लोग इस तथ्य को कहने से मना नहीं कर सकते कि हम लोगों ने मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न फैशन के नाम पे बहुत ही गलत चीज़ों को अडेप्ट कर लिया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी पे एक क्वेश्चन मार्क तो ऑब्वियसली खड़ा करता ही है। तो जब बच्चे इन चीज़ों को देख रहे होते हैं तो वो अडेप्ट करते हैं इन चीज़ों को, और इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि जो हमारी सोसाइटी रिप्रेजेंट करना चाहती है वही बच्चों के दिल के अंदर उतरता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट टाइम पे गलत रूप से चल रही है, तो हम लोग उस पर एज एन मॉडर्न होने का ठप्पा नहीं लगा सकते कि नहीं ये तो फैशन है, ये तो चलेगा ही चलेगा। अगर गलत है तो उसका विरोध करना अनिवार्य है। मैं जब बचपन के अंदर छोटा होता था ना, तो मूवीज आया करती थी घटोत्कच, मैं हूँ घटोत्कच, मुझको मेरी मैया ने पाला, धरती हिले अंबर हिले, उठे जब मेरा गदा। मूवीज आया करती थी हनुमान द लेजेंड, हनुमान द दमदार। तो वहाँ हम चीज़ें रिलेट कर रहे होते थे, ठीक है, हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, इमेजिनेशन में चले जाते थे कि काश हम भी इस चीज़ का पार्ट होते। मूवीज़ आया करती थी ओ माय फ्रेंड गणेशा, ठीक है, कि गणेश जी आते हैं और वो हमारी लाइफ के स्यापे को सॉल्व करके वापस चले जाते हैं 10 दिन के अंदर अंदर। तो हम भी एज एन इमेजिन कर रहे होते थे काश गणेश जी मेरे साथ भी आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको हमारे बचपन में देखने को मिलती थी, इसीलिए हमारा बचपन इतना गंदा नहीं रहा। बट द थिंग इज़ कि क्या हो रहा है, अब आपको ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है कॉलेज रोमांस, कॉलेज प्यार, स्कूल, कॉलेज गया तेल लेने, स्कूल क्रश, स्कूल वाला प्यार, क्लासमेट रोमांस, ये सब चीज़ें चल रही है आजकल। क्योंकि उन लोगों के पास आज दिखाने के लिए ऐसा तो नहीं कि कुछ है ही नहीं, बहुत कुछ है दिखाने के लिए और बहुत अच्छी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, बट वो दिखाएंगे क्या? ये सब चीज़ें।
वो आपकी मानसिकता को इतना नीचे स्तर पर गिरा देना चाहते हैं, वो आपको चाहते ज़बरदस्ती कि आप लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, कि ये चीज़ें तो होगी ही होगी भाई, ये चीज़ें तो आज अगर ये चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं हो, तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो। अगर इन चीज़ों की से तो तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो आज के टाइम पे, स्कूल वाला प्यार, कॉलेज वाला प्यार, रोमांस, रोमांटिक, सेक्स और क्रश, अगर इन चीज़ों से तुम आज रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो तुम लोग आज के समय के युवा नहीं हो। ये तुम पे बर्डन डाल रहे हैं ज़बरदस्ती। आज आप देख लीजिए हर दूसरी तीसरी मूवीज़ वो आपको नहीं बताएंगे, वेब सीरीज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आप लोग किस तरीके से मानसिकता को अपने ऊपर लेकर के जा सकते हैं, आध्यात्मिक की ओर आप किस तरीके से लेके जा सकते हैं, या आप किस प्रकार से क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। ये सब चीज़ें वो नहीं सिखाएंगे आपको। वो ज़बरदस्ती आप पे इस प्रकार का प्रेशर डालेंगे कि भाई ये चीज़ें हैं सोसाइटी के अंदर, तो रोमांस, सेक्स, ये सब चीज़ें चल रही है आज सोसाइटी के अंदर। बाकी अगर आप कुछ भी सोच रहे हो तो वो गलत है, वो नहीं, आप एक्सेप्टेबल नहीं हो। अगर आप ये चीज़ें नहीं सोच रहे हो सोसाइटी के अंदर, आप बहुत पुरानी विचारधारा के हो, फिर आपको निकाल देना चाहिए ऐसी सोसाइटी से। ये ज़बरदस्ती आप पे इस तरीके का बर्डन डाल रहे हैं। मूवीज़ के अंदर आप देखते हैं अनवांटेड रोमांटिक सीन्स हैं, अनवांटेड सेक्स सीन्स हैं, और वो कंपलसरी हैं, वो ऑडियंस डिमांड नहीं करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या मूवी का फ्रेम चल रहा है उससे मतलब है ही नहीं, लेकिन वो सब चीज़ें आज कंपलसरी है मूवीज़ के अंदर आना। किसिंग सीन्स तो बहुत ऐसे कर दिए कि भाई ये तो बहुत छोटी बात है। आजकल तो गाने चल रहे हैं उनमें किसिंग चल रही है भाई। आप खुद देखो ना यार, ये लोग लिटरली के अंदर जो लेडीज़ हैं इनको पूरी तरीके से एज एन एक सेक्स ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करते हैं, नंगा नाच करवाते हैं उनसे। और ये सच बात है, आप लोग मुझे ऐसे बोल नहीं सकते कि नहीं ये चीज़ें नहीं हो रही, ऐसा ही हो रहा है। आज के गानों में अश्लीलता ही अश्लीलता है। गानों के अंदर क्या संदेश दिया गया है, प्रभाव क्या है उसका, उससे कोई लेना देना नहीं है, परंतु आपको अश्लीलता अवश्य देखने को मिलती है। एंड फिर जब चीज़ें घटनाएं होने लगती हैं कि भाई ये क्यों हो गया, तो वो बोलते हैं कि भाई ये सब चीज़ें ना गलत इंटरनेट कल्चर से हो रहा है। लोग लेडीज़ का सम्मान नहीं करते। सम्मान कहाँ से सीखेंगे लोग? जो हमारी सिनेमा हमको दिखाना चाहेगी तभी तो पता चलेगा ना कि ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। आप लोगों ने पहले से ही उनका जो स्तर है महिलाओं का उसको बहुत गिरा दिया है, और फिर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आप लोगों को सिविल एज एन प्रेजेंट करना होता है अपने आप को, आप लोग एज एन जेंटलमैन बनो। कैसे बनो भाई जेंटलमैन, जब तुम लोग एक ही एक चीज़ को दिखा रहे हो, लगातार एक ही एक चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हो, और वो गलत तरीके से, वो अश्लील तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हो लोगों से कि लोग महिलाओं को देवी बोले? कैसे बोलेंगे देवी? देवी ऐसे बन जाती है कि हलवा है कि देवी बनना, उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पार्वती जी कैसे बन गई? ऐसे तो नहीं बनी, बहुत तपस्या करनी पड़ी ना उनको। माता सती को आज हम किस लिए याद करते हैं कि जब उनके पति का अपमान हुआ तो वो सती हो गई, ठीक है, तब जाकर के आज उसकी पूजा होती है। तो देवी बनना कोई हलवा नहीं है, उसके लिए आपको घोर तपस्या करनी पड़ती है, आपको अनगिनत बलिदान देने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एक बलिदान दे दिया तो उसकी कोई, वो तो काउंटलेस है, उसके लिए आपको बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको देवी की उपाधि मिलती है। तो द थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप गलत चीज़ों को पोर्ट्रे करोगे तो आप फिर उसके सही रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस है ना। वेब सीरीज मूवीज के अंदर तो महिलाओं को किस गिरे हुए स्तर पर दिखाया जा रहा है उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो सब चीज़ें अब नॉर्मलाइज होती जा रही हैं। हम लोग उनको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं क्योंकि हम बोल नहीं सकते उस चीज़ पे। और अगर आप लोग रिलेशनशिप कल्चर को, डेटिंग कल्चर को अगर आप सही ठहरा रहे हो एज एन मॉडर्न होने के नाम पे, तो मैं बाल विवाह को भी जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि 4वीं-5वीं क्लास के बच्चे भी रिलेशनशिप कर ही रहे हैं आपके, वो भी व्यवचार कर ही रहे हैं, गलत चीज़ें वो भी सीख ही रहे हैं इंटरनेट से, तो फिर बाल विवाह कैसे गलत हो सकता है भाई? वहाँ एटलीस्ट 2 फैमिलीज़ की म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो रहती थी, डिग्निटी तो रहती थी ना। 13-14 साल की उम्र में बच्चों की शादी हो गई, और फिर पर्टिकुलर एज के बाद लाइक 21-22 साल के बाद जब महिला का लड़की हो गई है तो फिर उसके विदाई हो जाती थी कि वही वो अपना पिता का घर अब छोड़ सकती है। यही होता था ना बाल विवाह का कॉन्सेप्ट। तो फिर वो कैसे गलत हो सकता है जब आप रिलेशनशिप कल्चर को सही ठहरा रहे हो, जब आपको आपके भविष्य का निर्माण करना है, वहाँ पे आपको बेस क्रिएट करना है और आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब है कि आप एक मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हो? मॉडर्न होने का मतलब है कि आप इवॉल्व हो रहे हो, लेकिन यहाँ तो आप पीछे जा रहे हो। आजकल मैं रील्स पे दिख रहा हूँ कि गरबा पार्टनर चाहिए, लड़का है तो लड़की चाहिए और लड़की है तो लड़का चाहिए। क्यों चाहिए भाई?
द आंसर शुड भी कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सबसे पहले ये पता करो गरबा खेला क्यों जा रहा है। तुमको पता है सिग्निफिकेंस क्या है गरबा की, क्यों खेला जाता है, नवरात्रि क्यों होते हैं, नव दुर्गा कौन थी, 9 दुर्गाओं के नाम क्या हैं, विजयादशमी क्यों है, और महाराज दशरथ के पिता का नाम क्या है, फिर उनके पिता का नाम अज था, तो अज के पिता कौन थे, महर्षि मुचकुंद कौन थे, कुछ नहीं पता है तुम लोगों को सिवाय इन चीज़ों के कि मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। ये चीज़ें पता है तुमको कि तुम्हारी नीड ये है। बस चाहे तुमको तुम्हारे भविष्य के लिए निर्माण करना है, उसके लिए बेस बनाना है, नींव रखनी है, तुम लोग लड़का लड़की चाहिए, गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, ये सब चीज़ें कर रहे हो। टोटल टाइम वेस्ट है, ये कभी काम नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में, बल्कि उसके अपोजिट तुम्हारे ट्रॉमा ही देकर की जाएगी। ये चीज़ें तुम्हारे साथ में गलत होगा, 100% गलत होगा, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। और अगर लड़की हो तो 100% से भी 120% गलत होगा तुम्हारे साथ। जब बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहाँ से हो। जब तुमने किया ही गलत है अपने पास्ट के अंदर, तो तुम फ्यूचर ब्राइट होगा, अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो समय है इन चीज़ों को छोड़ो, अपने आप को अच्छी चीज़ों में लगाओ। आई एम नॉट सेइंग कि तुम भगवान के भक्त बन जाओ, वो सब चीज़ें बहुत बाद में होगी। अगर तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुमको भगवान से मिलना है, अगर भगवान चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो तो हो जाएगा, वरना नहीं हो सकता। बिना हरि कृपा के नहीं होता। हर किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो भक्ति कर सके, तो वो सब छोड़ दो। और अगर हमने अभी से इन चीज़ों को रोका नहीं तो फिर वो हिप्पी कल्चर आ रहा है भाई इंडिया के अंदर धीरे धीरे। 100% मैं श्योर हूँ कि आने वाले 5 सालों के अंदर हम हिप्पी कल्चर को इंट्रोड्यूस होते हुए देख लेंगे। क्या होता है, लड़का एंड लड़की होते हैं, कहीं क्लब पार्टी के अंदर मिले, फिर उनके बीच में जो भी होना था हो चुका है, लड़का छोड़कर जा चुका है लड़की को प्रेग्नेंट करने के बाद में, एंड लड़की जो कि एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वूमेन है सो कॉल्ड, तो वो अब जन्म देगी उस बच्चे को जिसका ना कोई परिवार होगा, ना उसका कोई पिता है, और वह व्यक्ति, वह जो जिसने उसको प्रेग्नेंट किया था वो तो बहुत दूर जा चुका है ऑब्वियसली। तो अब वो जो बच्चा होगा वो एक तो फाइनेंशियली कितना कमज़ोर होगा, और उसकी माँ उसका कितना बर्डन झेल पाएगी ये हम सभी लोग जानते हैं। उसकी माता फिर और कितने प्रकार के दुखों के अंदर घुस जाएगी, फिर ड्रग्स होंगे, फिर यहाँ पे अलग अलग बीमारियाँ आएंगी। तो वो एक हिप्पी कल्चर होगा जिसके बारे में हम आगे आने वाले समय में मैं बात करूँगा। पर ऐसे कल्चर आने वाले हैं इंडिया के अंदर, और हम लोगों को ये चीज़ें भी नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी कि ऐसा तो हो रहा है सोसाइटी के अंदर। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम इस कल्चर के अगेंस्ट में कब आवाज़ उठाएंगे, कब बोलेंगे कि नहीं ये हमारे को हमारे ही पतन की ओर लेकर के जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है यार। मैं रिलेशनशिप कल्चर का विरोधी भी नहीं हूँ, ठीक है, कि चलो ठीक है, अगर दो ऐसे लोग जिनके साथ अच्छी वाइब मैच हो रही है, टोन अच्छा हो रहा है कि भाई गुण भी मिल रहे हैं, अच्छा रिस्पेक्ट है अंदर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, पसंद आ रहा है, तुम्हारी अच्छी चीज़ें तुम्हारी बुरी चीज़ें, अगर बुरी चीज़ें कोई कर रहा है तो उसको वो डांट रहा है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करो, ठीक है तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। तो अगर तुम एक मर्यादा में रह करके वो काम कर सकते हो, जो कि नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होती ये चीज़। आज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ किसी लड़के से कि वो मर्यादा के अंदर रहेगा। मर्यादाएं टूटेंगी, व्यभिचार होगा, और फिर वही वो वैश्यावृत्ति और वो श्वान प्रवृत्ति आएगी तुम लोगों के अंदर, जिसको आप बॉडी काउंट कहते हैं सो कॉल्ड। कि कितने लोगों के साथ सोया हूँ मैं? 20 लोगों के साथ। अरे कितनी बड़ी बात है, सरवाह सरवाह। कुत्तों की हैबिट डाल रहे हो तुम लोग, और तुम लोग गर्व महसूस कर रहे हो चीज़ों के अंदर। वैश्यावृत्ति जानते हो ना, वैश्याओं को कहा जाता है। तुम लोग उन चीज़ों को अपने आर्य जीवन के अंदर उतार रहे हो, जिस जीवन के अंदर तुमको आध्यात्म में आगे बढ़ना है, अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, अपने फैमिली के अंदर लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तुम वहाँ पे भी इन चीज़ों को उतार रहे हो, और उसके लिए तुम प्राउड फील कर रहे हो। घिन आनी चाहिए तुम लोगों को इन चीज़ों के ऊपर। इतना जीवन तुम्हारा निचले स्तर पर जा चुका है, लेकिन तुमको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, तुमको बताने वाला नहीं है कि चलो, और तुम लोग जस्ट गो विद द फ्लो हो रहे हो। अरे गो विद द फ्लो नहीं होना होता, कभी कभी वो हमारा अंत कर देता है अगर हम फ्लो के साथ चले जाते हैं। कभी कभी हमको निकालना पड़ता है, बांध बनाना पड़ता है अगर फ्लो ज़्यादा हो तो उस पे संयम रहना अनिवार्य है। अगर हम गो विद द फ्लो हो जाएंगे ना, तो फिर वो फ्लो ले जाएगा हमको, हवा में ले जाएगा, चल नरक में जाएंगे फिर सीधा हम। तो हमको नरक में जाने के लिए योग्य कार्य नहीं करने, हमको स्वर्ग में जाना है। और हो सके तो हमको प्रयत्न करना है कि हम इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
बॉडी काउंट बताने में मुझे मेरा दिल पसीज जाता है, मेरा दिल ऐसे ऐसे निचुड़ जाता है कि यार ये क्या सोसाइटी के अंदर मैं देख रहा हूँ। थप्पड़ मारना चाहिए तुम जैसे लोगों को। ये क्या सोसाइटी को क्या सिखाना क्या चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो कि तुम बहुत बहादुरी का काम, कुत्तों की जैसी हरकतें करके आ रहे हो तुम लोग। कुत्ते भी तुमसे अच्छे होते हैं भाई, और तुम मनुष्य होकर के ऐसे नीच कार्य कर रहे हो। फिर रिलेशनशिप में आता धोखा भाई, आजकल तो बहुत नॉर्मल है ये चीज़ें। तो मैं तो पूरी इस कल्चर का ही बहुत विरोधी हूँ, रिलेशनशिप कल्चर। आई हेट दैट। ये मेरे शब्द हैं इसके लिए। कुल मिलाकर के इस वीडियो का सार यही होना चाहिए कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ भी, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, परंतु आप अपनी एक मर्यादा को बना करके रखें। आप प्रयत्न करें कि हम लोग अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। और अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है 2-3 साल से, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उसको चला करके रखिए, अपने संपूर्ण जीवन में उसको उतारिए और जन्मों जन्मांतर का साथ निभाइए। मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं। एक श्रेष्ठ प्रेमी युगल बनिए ना यार, स्थापित कीजिए कि भाई प्रेम क्या होता है। समाज को आईना दिखाइए कि भाई इसे प्रेम कहा जाता है। ऐसे नीच कार्य मत कीजिए, बस मैं ये बोल रहा हूँ। व्यभिचार में मत उतरिए, वैश्यावृत्ति मत कीजिए, श्वान स्वभाव मत लेकर के आइए अपने अंदर। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यदि तुम्हारा प्रेम है तो उसे सिद्ध करो। उस प्रेम को आप सभी लोग जगाओ, बताओ समाज को कि ये होता है एक श्रेष्ठ प्रेम। परिणय के सूत्र में बंधो और जन्मों जन्मांतर का साथ निभाओ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस चीज से, पर पवित्रता लेकर के आओ अंदर अपने। नंगा नाच मत करो, ये अमर्यादा का, इसे मॉडर्न सोसाइटी का और फैशन का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। ये हो भी नहीं सकता, ये नीच काम है, समझ रहे हैं आप। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अपने जीवन को आप सुदृढ़ बनाइए। और अन्यथा अगर आप लड़का हैं, लड़की हैं, क्यों पीयर प्रेशर लेना है, क्यों गर्लफ्रेंड बनानी है, क्यों बॉयफ्रेंड बनाना है। फ्यूचर बनाओ ना भाई अपना। कितनी अच्छी बात है ये। तुम लोग आगे बढ़ोगे अपने जीवन के अंदर, तुम्हारा परिवार खुश होगा, तुम्हारे माता पिता प्रसन्न होंगे, तुम्हारा समाज तुम पे गौरव करेगा, राष्ट्र तुम पे अधिकार स्थापित करेगा कि नहीं ये हमारे राष्ट्र का है। तो वो चीजें बनने का प्रयत्न करो। मर्यादाओं को न त्यागो, कृपा करके धर्म को धारण करो अपने हृदय के अंदर। प्रयत्न करो, मुश्किल नहीं है, परंतु उसके लिए आपको कुछ ऐसे कार्य तो करने पड़ेंगे जो आपको एक वास्तव में पवित्र मनुष्य बनाए। राक्षसी वृत्ति ला करके सोच रहे हो कि भगवान ब्रह्मा तुमको आकर के वरदान देगा, तो वो नहीं होगा। और यदि इन व्यवचारों में तुम गिरोगे तो फिर मैं तुमको लिख करके दे रहा हूँ, आई कैन गारंटी दैट कि तुम फिर उसमें ऐसे लूप में फंस जाओगे ना, फिर वहां से निकल करके आना तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। एक बार तुमने अगर कलयुग के अंदर प्रवेश कर लिया तो वो कलयुग तुमको अपने अंदर समाहित कर लेगा, फिर वहां से बाहर नहीं आया जा सकता और संभव भी नहीं है। फिर तुम लोग ड्रग्स लोगे, गांजा, ये सब तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा। तो प्रयत्न करो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का, अपने भविष्य के अच्छे निर्माण की परिकल्पना करो, सपने देखो और उनको साकार करने का प्रयत्न करो। इसी के साथ आज के चलचित्र में इतना ही। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।